राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला है उसको मुख्य द्वार के विषय में बताया है कि आप किस तरह का बनाएं, उसमें क्या करें, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सभी बातों को बताया है। और आपका मुख्य द्वार जितना बड़ा रहेगा आपके घर की शोभा उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए आप मुख्य द्वार को सभी द्वारों से बड़ा बनाएं। मुख्य द्वार को सभी द्वारों से बड़ा बनाएं और मैंने जैसे उसमें बताया है वैसे करें और घर की शोभा को बढ़ाएं। जूते चप्पल को मुख्य द्वार के बाहर ही खोलें, अंदर नहीं ले जाएं तो अच्छा रहे। और आज मैं आपको बताऊंगा ब्रह्मस्थल अर्थात आंगन के विषय में। तो आपके घर में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें जिससे उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो सके, और बेल आइकन को अवश्य टच कर दें जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज मैं आपको बता रहा हूं ब्रह्मस्थल के विषय में। ब्रह्मस्थल अर्थात आंगन आपके घर के मध्य में होगा। सर्वप्रथम ब्रह्मस्थल का निर्धारण कैसे करें। आंगन भी जो है अन्य घरों की तरह आपका ब्रह्मस्थल भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपकी तरक्की में। वह अगर जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हो, वास्तुशास्त्र के अनुसार हो तो आपकी तरक्की दिन ब दिन होती रहेगी। अगर वास्तुशास्त्र के विरुद्ध हो तो आपकी तरक्की बाधित हो जाएगी हर चीज़ में। इसलिए आप इसे वास्तुशास्त्र के अनुसार ही बनाएं। वास्तुशास्त्र का क्या निर्देश है उसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो सर्वप्रथम आपको निर्धारण कैसे करना है, ब्रह्मस्थल का निर्धारण कैसे करें, आंगन का निर्धारण कैसे करें। उसके लिए आप पूरे भूखंड को 3 भागों में बांटें, पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण 3 भाग में बांट दें। और 3 भाग में जब आप बांट देंगे तो उसके मध्य में जो भाग होगा वही ब्रह्मस्थल होगा, वही आंगन होगा। चाहे वह आयताकार रहे चाहे वह वर्गाकार रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उस ब्रह्मस्थल के सामने ऊपर में आप छत न ढलवाएं, उसे आंगन छोड़ दें। अगर सुरक्षा की दृष्टिकोण से उसमें आप 2-2 फीट का दीवार चारों तरफ से उस पर देकर छत के ऊपर खाली छोड़ के, और उसमें आप ग्रिल से उसे कवर करवा दे सकते हैं जिससे सुरक्षा हो। और अगर आपको स्थानाभाव हो, आपको स्थान की कमी हो तो आप भूखंड में पूरब और उत्तर तरफ कुछ खाली जमीन अवश्य छोड़ें जो आंगन के रूप में हो जाएगा। अगर घर के अंदर ब्रह्मस्थल के अंदर आप आंगन नहीं बना सकते हैं, जगह नहीं हो वैसी, तो आप पूरब और उत्तर तरफ दोनों तरफ कुछ कुछ खाली जमीन अवश्य छोड़ दें। तो ब्रह्मस्थल में आपका क्या क्या चीज़ का निर्माण कैसे क्या करना है उसके विषय में सुनिए कि आपको ब्रह्मस्थल में कभी भी तहखाना न बनवाएं। गड्ढा नहीं होना चाहिए ब्रह्मस्थल में गड्ढा कभी ना हो, तहखाना न बनवाएं उसमें। और ब्रह्मस्थल में सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, बोरवेल अथवा किसी प्रकार का गड्ढा बनाना भी पूर्ण वर्जित है। अगर ऐसा हुआ तो उस घर का विनाश ही होता है, पूर्ण रूप से विनाश होता है। इसका महाभारत में उदाहरण है। भगवान कृष्ण जानते थे कि जब वारणावत में भेज दिए पांडवों को और वहाँ पर पांडव ने बनाया, इंद्रप्रस्थ बनाया, और उसके मध्य में भगवान कृष्ण जानते थे कि एक दिन दुर्योधन इसको अवश्य छीनने का प्रयास करेगा इससे, और छीनेगा भी पांडवों से। इसलिए उन्होंने मध्य में गड्ढा खुदवा दिया था जिस जल में दुर्योधन गिरा था और द्रौपदी हंसी थी, वहीं से लड़ाई का आरंभ हुआ था। तो घर के मध्य में कभी भी किसी प्रकार का गड्ढा नहीं हो। और उसी घर को लेने के कारण दुर्योधन कौरवों का नाश हो गया, समूल नाश हो गया। तो इसलिए मैं दानव से भगवान कृष्ण ने उसको बनवाया था, बीच में गड्ढा करवा के, आंगन में गड्ढा करवा दिया था। जानते थे कृष्ण कि एक दिन दुर्योधन इस सेवा से छीन लेगा, और छीन लेगा तो उसका समूल नाश होना ही होना है। इसलिए उन्होंने उस तरह बनवा दिया था और वही हुआ भी। तो इसलिए घर के आंगन भाग में, मध्य भाग में
कभी भी गड्ढा नहीं हो। इसे ध्यान में आप रखें, किसी भी तरह का गड्ढा नहीं हो। ब्रह्मस्थल आंगन में जूठा भोजन, अपवित्र वस्तु, जूते, कूड़ा करकट आदि कभी न रखें। ब्रह्मस्थल को, आंगन को जितना हो सके आप पवित्र रखें। वहाँ किसी भी प्रकार की अपवित्रता नहीं हो। आंगन में आप हैंडपंप भी ना लगवाएं। वहाँ गड्ढा ही नहीं करना है तो हैंडपंप भी नहीं लगना है, इसलिए हैंडपंप या कुआं नहीं बनवाना है। आंगन को पवित्र रखने से अर्थात ब्रह्मस्थल को पवित्र रखने से गृह स्वामी को सुख, समृद्धि, शांति और सब प्रकार की तरक्की मिलती है। अगर ब्रह्मस्थल में वास्तुशास्त्र जो बता रहा है उससे विपरीत अगर आपने कर दिया तो उस घर में कभी सुखी आप नहीं रह सकेंगे। इसलिए ब्रह्मस्थल को अवश्य पूर्ण रूप से पवित्र रखें। वास्तुशास्त्र का जो निर्देश हो उसे ध्यान में रखें। हाँ, मध्य भाग में अगर आपको घर के ब्रह्मस्थल में आप छत ढाल भी दें, बाहर जगह छोड़ भी दें, जैसे मैंने बताया कि घर के ब्रह्मस्थल में छत नहीं ढलवाना चाहिए, खाली छोड़ दीजिए उसको आंगन के रूप में, आंगन होता है वो। अगर आपको जगह नहीं हो वहाँ तो आप पूरब और उत्तर दोनों तरफ कुछ ज़मीन छोड़ दीजिए, खाली ज़मीन, वही आपके आंगन के रूप में उपयोग हो जाएगा। तो घर को आप पूरा ढाल दें। लेकिन फिर भी घर को पूरा ढाल भी देते हैं तो ब्रह्मस्थल का निर्धारण जो मैंने जिस तरह मैंने करने बोला उस तरह करके ब्रह्मस्थल का निर्धारण अगर आप कर लेते हैं तो उस ब्रह्मस्थल के मध्य में, ब्रह्मस्थल में आपको हैंडपंप नहीं लगवानी है, आपको कुआं नहीं खुदवाना है, वहाँ पर आपको बोरिंग नहीं, सेप्टिक टैंक नहीं, किसी भी प्रकार का कोई तहखाना नहीं, वहाँ पवित्र रखना है, जूते चप्पल नहीं रखना है। इन सभी बातों को आपको वहाँ पालन करना ही है, भले आप वहाँ आंगन रखें या न रखें। इसलिए ब्रह्मस्थल को शुद्ध, साफ सुथरा और सब प्रकार से पवित्र और वास्तुशास्त्र के अनुसार रखें, जिससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति मिलती रहे। तो दोस्तों आइए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अब आगे वीडियो के लिए आप इंतजार करें। राधे राधे।